आज हम 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख की बात करने नहीं जा रहे हैं। करोड़ों का मामला है जो जमुई के ही एक व्यवसायी के द्वारा फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है। जमुई के पीसी ज्वेलर्स चलाने वाले एक व्यक्ति चंद्रभूषण साहब पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए लेकर यहां से रफू चक्कर हो गए हैं। बता दें कि जमुई थाने में 11 लोगों ने आवेदन देकर इस बात की शिकायत दर्ज की है। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो हमारे साथ हैं। पहले इन लोगों से सुनवा देते हैं कि कितना पैसा इन लोगों का लेकर भागे हैं। क्या नाम है आपका? सुशांत कुमार सिंह। कितना पैसा आपका चंद्रभूषण साहब के द्वारा? मेरा 24 लाख रुपया। आपका क्या नाम है? मेरा चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय परिसर जमुई। कितना पैसा लेके भागे? मेरा 7 लाख रुपया उनके पास है। 7 लाख? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल कुमार सिंह हुआ। मेरा 11,50,000 रुपये आभूषण बनाने के क्रम में हम उनको दिए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू सिंह, बाईपास रोड मैसौड़ी। कितना पैसा था आपका? पैसा मेरा 41 लाख रुपया था, है ना। किसी का 41 लाख है तो कोई 7 लाख, कोई 11 लाख, तो कोई 24 लाख रुपए उनको दिए थे किसी न किसी रूप में बिजनेस के काम से। अब पहले पूरा क्या मामला हुआ था जान लेते हैं। चंदन जी हैं, एडवोकेट भी हैं। क्या मामला हुआ था बताइए। देखिए, मामला यही हुआ कि भूषण जी जो यहाँ लोगों में पहले बहुत अच्छा विश्वास बनाने का कोशिश किए और लोगों का दिल जीते, और उसके बाद लोगों के साथ विश्वासघात किए। हमारे साथ भी ऐसा ही बात हुआ कि 7 लाख रुपया हम उनको जेवर बनाने के लिए दिए हुए थे, और जेवर भी वो डुप्लीकेट बना के दिए। दोबारा जब उनको कहने के लिए गए तो बोले ठीक है भैया, ऐसा करते हैं चंदन जी, हम आपसे हिसाब कर लेते हैं, फिलहाल हम आपको सिक्योरिटी के तौर पे चेक दे देते हैं। तो उन्होंने हमको 3 चेक दिया था साइन करके, और अमाउंट भर के एक्सिस बैंक का था, IDBI का था और यूनियन बैंक का था। और बोले कि आप अभी चेक नहीं बनाइएगा, 11 तारीख के बाद आपको 11 तारीख को पैसा, 4/11 को पैसा मिल जाएगा, 4/11/2022 को, तो फिर आप फ्री हो जाइएगा। तो जब हमको जेवर वापस नहीं मिला, ना ही पैसा वापस मिला, और 4 तारीख को जब हम फ़ोन लगाए तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताने लगा। तो लास्ट में हम शाम में 4 तारीख को 4/11/2022 को पीसी ज्वेलर्स के यहाँ गए, उनके दुकान पे गए। इवन कि उनके दुकान में फुटेज, CCTV फुटेज कैमरा भी लगा हुआ है, और आप देख लीजिएगा कि 4/11/2022 को शाम में हम उनके दुकान पे हैं या नहीं हैं, ये उन्हीं के फुटेज से पता चल जाएगा। और जब हम गए तो बोलते हैं कि देखिए, तो पैसा तो आप हमको ज़रूर दिए थे। उनकी पत्नी पूजा कुमारी बोली कि पैसा तो आप हमें ज़रूर दिए थे, लेकिन अभी हमारे पति यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम आपको पैसा दिलवा देंगे। उसके बाद पता चला कि हमारे जैसे 25-30 आदमी का पैसा वो जमुई जिला से लेके भागे हुए हैं। टोटल 15-16 करोड़ रुपया है, जिसका कि हम लोग विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पैसा लेके वो गए होंगे। चंद्रभूषण प्रसाद कहीं अगवा नहीं किए गए हैं, किडनैप नहीं हुआ है। वो एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों का पैसा लेके भाग गए हैं। सबसे बड़ा योजना तो उनकी पत्नी पूजा कुमारी का है, और भूषण जी तो माइंड मास्टर हैं ही, और इसमें उनके साला कुणाल सोनी और उनके ससुर प्रेम कुमार गुप्ता, जो कटिहार के रहने वाले हैं, उनका सोना चांदी का दुकान है वहीं बाटा मोड़ के पास। ये लोग भी इसी मिलीभगत में, साजिश में शामिल हैं। और हम निवेदन करेंगे प्रशासन से और जमुई के सारे तमाम लोगों से कि इसमें इनकी सारे ससुराल वाले साले साहब का जो मिलीभगत है, तो प्रशासन सारे लोगों पे कार्रवाई करे, और हम लोग जैसे आदमी का जो पैसा फंसा हुआ है किसी तरह से भूषण जी को ऊपर करके और उनसे पैसा हम लोग का दिलाने का काम करे, या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि भूषण जी कहीं गायब नहीं हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से वो जानबूझ के छिप गए हैं। किस कारण से और किस वजह से आप इतना बड़ा रकम उनको दे दिए थे? जैसे भूषण जी से लगभग 10-12 साल से पिछले अच्छी दोस्ती थी, जिसके एवज में वो लेन देन करते थे हमारे साथ, लेते भी थे, दे देते थे फिर पैसा वापस। इस बार जो पैसा लिए तो बहुत दिन से नहीं दे रहे थे पैसा, तो हम दबाव बनाने लगे उन पे कि मेरा पैसा दीजिए। तो वो आधा अमाउंट का चेक हमको दिए थे कि आधा अमाउंट अभी आप 5 तारीख को इसको विड्रॉ कर लीजिएगा, और आधा अमाउंट हम आपको कुछ दिन के बाद दे देंगे। लेकिन 3 तारीख को ही पता चल गया कि भूषण जी यहाँ से गायब हो गए। तो पहले तो लगा कि हम लोगों को शक है कि हो सकता है कि मिसिंग होंगे, लेकिन उनके घर में जब गए, उनकी पत्नी का हाव भाव देखने के बाद उनकी पत्नी का उल्टे हम ही को धमकाना कि मतलब कि किडनैप कर लेगा, फलना कर लेगा करके SP ऑफिस पे आके आवेदन देना, ये क्लियर प्रतीत होता है कि भूषण जी गायब नहीं हुए, वो फरार हो गए। मतलब ये तो हुआ कि जिनके पास चेक है, लगभग 100-200 लोग हैं जो कि कमेटी के वगैरह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो उनकी पत्नी भी बोल चुकी है कि उनके हस्बैंड कमेटी खिलवाते थे। वो लोगों के पास कोई लिखित नहीं, वो बेचारा नहीं आ सकते आपके सामने। तो कितने लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है जमुई थाना? 11 लोगों के द्वारा। 11 लोग के द्वारा आवेदन, और भी आवेदन पड़ेगा, कुछ लोग और भी चेक बाउंस वगैरह करा के उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार सिंह।
कहाँ के आप किस कारण से उनको इतना हम उनको जेवर बनाने के लिए हम उनको एडवांस दिए थे 15 लाख रुपए। 15 लाख? हाँ हाँ। तो आप क्या लग रहा है, वो यहाँ पे है या फिर यहाँ से यहाँ पे वो नहीं है। 10 लाख रुपया हम उनको चेक के माध्यम से दिए थे, जो कि वो हमारे डेरा पे आके लिए थे, और 5 लाख रुपया हम उनकी पत्नी को उनके कहने पर दिए। चंद्रभूषण जी के कहने पर? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी चंद्रभूषण जी से, तो हम उनके पत्नी को दिए, पूजा देवी को। फिर वो था कि हमको 5 तारीख को 5/11 को 2022 को वो हमको सारा जेवर वगैरह दे देंगे, लेकिन जब हम गए 5 तारीख को तो पता चला कि 2 तारीख से नहीं है। तो आप लोग के द्वारा जो आवेदन दिया गया है, इसके बाद पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी क्या नजर आ रही है? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आश्वासन मिला है कि हम आप लोगों के साथ हैं और हर संभव प्रयास करेंगे, जो भी सत्यता होगा हम सामने लाएंगे। पैसा आप उनको दिए थे? मैं आभूषण बनाने के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए आभूषण बनाने के लिए उनके पास पैसा दिया था। 11 तारीख को डिलीवरी का टाइम था कि 11 तारीख को हम बना के देंगे, तो हम सारा पैसा ऐसा 11,50,000 रुपये हमने दिया था। तो हमको पता चला 6 तारीख को कि वो पैसा लेके उड़ गए, भाग गए। आपको भी कोई चेक दिए थे? हमको कुछ नहीं दिए, हम वो लेके, हम तो उनको कैश दिए हैं, उनका रिसीविंग है, उनके लिखा हुआ रिसीविंग है, तो हम तो दिए थे। कैश पैसा? हाँ, हम तो कैश दिए हैं, आभूषण के लिए? आभूषण के लिए दिए हैं, उनका रिसीविंग है हमारे पास। मैं जो अमाउंट दिए उनको किस कारण से दिए थे? तो ज़मीन मकान दिखा के बोले कि ये ज़मीन को सील करना है गुड्डू जी, ऐसा करते हैं, आप तो ये काम करते रहते हैं। तो तय सौदा जो हुआ था 1,11,00,000 रुपये में। तो धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत तरीके से, चूँकि व्यवहार कुशल आदमी थे, बोलने का तरीका सारे लोग जानते हैं, कितना सुंदर बोल सकते हैं, कितना मोहित कर सकते हैं। पत्नी की बैठा के, कभी ससुर को ला के सारा तय सौदा हुआ, उसमें 41 लाख रुपये मेरे धीरे धीरे करके उन्होंने ले लिया। देख सकते हैं यहाँ के कई व्यापारी जमुई के पुलिस अधीक्षक के पास भी आवेदन देकर गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। स्वर्ण व्यापारी थे चंद्रभूषण शाह, जो पीसी ज्वेलर्स के मालिक थे, उनके द्वारा यहाँ से लेकर रफ्फू चक्कर हो गए हैं। वह उसी मामले को लेकर यहाँ कई व्यापारी जमुई के पुलिस अधीक्षक के पास भी आए हुए हैं। कल उन पर FIR दर्ज भी कई लोगों ने कराया है। साथ ही इन लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि अभी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक FIR दर्ज नहीं करा सके हैं। अब देखना है कि इतने बड़े रकम को लेकर भागने के बाद जमुई प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जमुई पुलिस के द्वारा यह बताया जाता रहा है कि अपराधी तत्व के लोग जहां भी छिपे हुए रहेंगे तो उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा खोज निकाला जाता है। अब देखना है कि इतनी बड़ी जो मामला है जो जमुई से निकल कर आ रही है, जहां करोड़ों के मामले में फ्रॉड हुआ है, वो कब तक वो पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।